हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम अतुल्य बुक सॉल्यूशन का आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, सीरीज़ नंबर 6 की, जो काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब से अपने स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई सूचना, कोई भर्ती की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। बस अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टेक्निकल हेल्पर और टेक्नीशियन का रिजल्ट जल्द आ जाए, तो हम आगे ये सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें, इससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलो ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। कि इसमें जो क्वेश्चन आए हैं कि 1.5 ओम 1.5 वोल्ट हैं, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 10 सेल सीरीज में संयोजित हैं। शॉर्ट सर्किट होने पर इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा यदि लोड प्रतिरोध 10 ओम है? तो सीधी सी बात है, इसको अपने समझाते हैं। जैसे ये प्रतिरोध है, मानो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, सीरीज में ये कई सारे लगे हैं। यहाँ पे कितने वोल्ट का है? 1.5 वोल्टेज दिए हुए हैं। ये मान लो सीरीज में कई सारे ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, हर जगह ये लगा हुआ है। कितने लगे हुए हैं? 10 लगे हुए हैं टोटल हैं। और एक का 0.5 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। और यदि लोड प्रतिरोध का मान कितना है? 10 ओम है। जो 0.5 हो रहा है, ये अगर ये शॉर्ट सर्किट होगी, ये सीधा ये ऐसे हो गया, तो ये जो अपना प्रतिरोध लगा है, इसमें से तो धारा जाएगी नहीं। तो ये प्रतिरोध, ये तो धारा हमेशा शॉर्टकट रास्ता, तो वो धारा यहाँ से चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे पार करेगी। अब जो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.5 ओम है, कितने सेल है? 10 सेल है। तो कितना 10 को अगर 0.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 5 5 वोल्ट हो जाएगा ना है। 5 वोल्ट हो गया। और एक मिनट, ये अपना 5 वोल्ट आ गया है। और ये 1.5 वोल्ट का है, 1.5 इंटू इसमें धारा का मतलब आई बराबर भी बटे में आर होता है। तो 1.5 वोल्ट है, एक और 10 सेल हैं, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट हो जाएगा। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 वोल्ट था। आर का मान कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया ना, जो 5, ये जो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 वोल्ट, 5 5 या 15, यानी 3 एम्पेयर की जो धारा इसमें से प्रवाहित होगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, यानी 3 एम्पेयर हो जाएगा। समझे? ये ऐसे थोड़ी सी लंबी प्रोसेसिंग है, मगर हो, आप एक बार और करके देखना आप खुद से, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि एक बैटरी पर C12 बराबर 120 AH अंकित है, इसका क्या आशय है? इसका क्या आशय है? तो इसका क्या आशय है, देखो। ये कहता है 12 घंटे डिस्चार्जिंग समय के लिए एक के लिए क्षमता 120 एच की, या 12 एम्पीयर डिस्चार्जिंग धारा के लिए 120 एच है, या 12 वोल्ट क्षमता पर 120 एच है, या 12 डिग्री सेल्सियस में। ये हमेशा मतलब जो ये सी का मतलब होता है, ये हमेशा अपने को चार्जिंग करा, यानी घंटे को ये प्रदर्शित अपने को करता है, ये हैं। तो यानी AH बटा में 10 घंटा होना चाहिए, हैं। ये हमेशा घंटे ने समय को प्रदर्शित करता है। ये 12 घंटे की डिस्चार्जिंग समय के लिए क्षमता 120 AH हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। और ये डिस्चार्जिंग धारा तो कोई होती नहीं, 12 वोल्ट क्षमता पर 120, 12 वोल्ट क्षमता 120 होता ही नहीं कभी। और 12 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से यांत्रिक रूप से सबसे सुदृढ़ सेल कौन सा है, यानी सबसे ठोस, यानी अगर लोड कितना ही आ जाए मगर ये सहन कर सका, तो इसमें से कौन सा सेल, लेड एसिड सेल है या निकल आयरन सेल या शुष्क सेल है या सोलर सेल है। सोलर सेल तो वो पता है, ये सोलर सेल था, ये इतना काम का नहीं है, ये सिर्फ दिक्कत नहीं है इसमें, यानी शुष्क सेल भी वैसे काम का। लेड से इसमें इलेक्ट्रोलाइट इधर उधर पे पिघल गया तो दिक्कत है, ये भी नहीं है। निकल आयरन ये एक तरह का सूखा है तो सेकेंडरी सेल है मगर शुष्क सेल के अंदर आता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सबसे सुदृढ़ सेल कौन सा है, ये निकेल आयरन सेल है। अगर बात करें अपने लेड एसिड सेल की, इसकी जो वोल्टेज होती है 2.2 वोल्ट होती है। शुष्क सेल की बात करें तो इसकी जो वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट होती है। सोलर सेल की अगर अपने वोल्टेज की बात करें तो इसका हो जाए 0.5 वोल्ट होता है। निकल आयरन निकल कैडमियम सेल की बात करें इसके शुष्क सेल की, तो इसका 1.4 या 1.5 वोल्ट होता है। सबसे सुदृढ़ सेल ये निकल आयरन सेल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अब इसका कॉपर जिंक सेल में होता है, वोल्टेज सेल होता है, शुष्क सेल होता है, लेग्रांजी सेल, ये लिथियम सेल होता है। तो वोल्टेज सेल देखते हैं, इसका वोल्टेज सेल के अंदर होता है इनकी बात करते हैं। इसमें होता है एक एनोड होता है एक कैथोड। इसमें एनोड तो होता है तांबा का होता है, कैथोड होता है जस्ते का होता है। वो लेग्रांजी सेल के अंदर भी यही होता है, एनोड तांबा होता है और कैथोड जस्ता। शुष्क सेल के अंदर ये तीन चीज़ से मिलकर होता है। एनोड तो कार्बन का होता है, कैथोड इसमें एनोड होता है कार्बन, कैथोड ऐसे का। लिथियम सेल इस कंट्री ये हो नहीं सकता, यह इसमें कॉपर जिंक सेल में होता है। कॉपर जिंक सेल में तो ये वोल्टेज सेल लेग्रांजी सेल, बाकी इसका वोल्टेज सेल का आंसर होता है। इसका आंसर क्या है, वोल्टेज सेल होता है। अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बैटरी में सल्फेशन दोष का क्या कारण, सल्फेशन होता है दृढ़ गंधकता होता है कि ये किसके कारण होता है, ए पूर्ण आवेशन के कारण होता है या भारी आवेशन के कारण होता है, अधिक आवेशन का, या पूर्ण आवेशन है। पूर्ण चार्ज होने पर तो होता ही नहीं है, भारी आवेशन लोग ये भी नहीं, अधिक चार्ज या डिस्कनेक्ट करना ये भी नहीं होता है ये, और भारी आवेशन या अपने लोड ज़्यादा देते उसके कारण मिलता है। इस बैटरी में सल्फेशन दोष हमेशा ये अपूर्ण है, यानी फुल चार्ज हो नहीं पाता है, जिससे वो बैटरी की जो प्लेटें हैं वह सूखी रह जाती है, वो मुड़ने लगती है, जिससे बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पूर्ण है। बैटरी में सल्फेशन दोष का कारण क्या है, अपूर्ण है। यानी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता, जिसके कारण बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कार्बन जिंक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन मतलब है, एक कार्बन जिंक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा होता है, तनुबंधक का अम्ल होता है या अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। एक कार्बन जिंक सेल, कार्बन होता है शुष्क कार्बन जिंक सेल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमेशा होता है या तनुबंधक अम्ल होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप बताओ क्या हुआ इसमें। तनुगंधक के अम्ल को छोटा डायल एस्टो ऐसा पड़ता है, अमोनियम क्लोराइड का MnO2 होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर होता है KOH होता है, मैग्नीशियम MnO2 होता है, इसलिए सही इसका आंसर होगा कार्बन जिंक सेल, इसके अंदर होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन जिंक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन में विभाजित क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है या विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिंग होता है या इलेक्ट्रोड होता है। जब द्रव इलेक्ट्रोलाइट में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, आयन में विभाजित हो जाता है, वह क्या कहलाता है,
वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघटन कहलाता है, वो विद्युत अपघटन होता है। इलेक्ट्रोड तो इसमें तो दो रोड होती है, पॉजिटिव होती है। ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अलग अलग मिलाया जाता है उसे कहते हैं। जो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसका जो प्रोसेसिंग होती है उससे अपने विद्युत अपघटन कहते हैं। आंसर नंबर हो गया बी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जब दो बैटरी समांतर संयोजित करनी हो तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक समान ईएमएफ की हैं, या एक समान एज के, एक समान निर्माता की, या एक समरूप आंतरिक प्रतिरोध की हैं। जब भी अपने जो दो बैटरी अगर समांतर में संयोजित करनी चाहिए, वो हमेशा समान बैटरी की लेनी चाहिए। अगर अलग अलग की बैटरी है तो बैटरी होगी तो जो कम मान की जो बैटरी वो उसमें से धारा खपत करने लगे, जिससे वो उसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठता है। इसलिए जब भी दो बैटरी अगर समांतर में संयोजित करना तो वो हमेशा एक समान ईएमएफ की ही होनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर नंबर होगा ए। अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है इसमें कि चार्जिंग के दौरान विकसित हाइड्रोजन विस्फोटक मिश्रण का उत्पादन करना है जब यह अधिक से अधिक होता है 2%, 4%, 6% और 8%। तो बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर जो इस वीडियो के कमेंट में आंसर देगा उसको मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी उसका नाम मैं लेकर उससे अनाउंसमेंट करूँगी कि इस स्टूडेंट ने ये आंसर इसका बताया सबसे पहले और फुल एक्सप्लेन करके दिया है। तो इसलिए हम इसका आंसर आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आप इसलिए इस आंसर को बुक से पढ़ के आना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों जी, अगर आप चैनल में हमारे पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आएगा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ये वीडियो उस टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जिससे आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अपने टेक्नीशियन राजस्थान टेक्निक के हेल्पर के अंदर बहुत कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।